अरे भाई, ये भोजपुरी इंडस्ट्री का जो खेसरिया है ना, वो लवंडा है यार। लवंडा है, नाचता है, लड़कियों की साड़ी पहनता है, महिलाओं की साड़ी पहनता है और साड़ी पहनकर लवंडा नाच करता है। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भले ही ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, ग्लोबल स्टार, इंटरनेशनल स्टार और बड़े बड़े कारनामों को लेकर जाने जाएं, लेकिन कुछ मुंहबोले लोग होते हैं, दो कौड़ी के लोग होते हैं जो आकर सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल देते हैं। किसी शख्स ने शायद लिखा होगा कि खेसारी तुम लवंडा हो, तुम लवंडा जैसी हरकतें करते हो, तुम लवंडा वाला नाच नाचते हो। उसके जवाब में खेसारी लाल यादव भावनाओं में बह गए और आकर उसको जवाब दे दिया। हालांकि जब मैं ट्विटर पर, यानी कि एक्स जिसको बोला जाता है, मैं जब वहां पर जाकर देखा तो जिस शख्स का वो जवाब दिए हैं उसका पोस्ट ही अनअवेलेबल हो गया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार खेसारी लाल यादव को इतनी सफाई देने की क्या ज़रूरत है कि लवंडा पर कुछ पूछ भी दिया, किसी ने कुछ लिख भी दिया, तो खेसारी लाल यादव ऐसा क्यों जवाब दे रहे हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव ने क्या जवाब दिया है इसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा, तो मैं पोस्ट भी लगा दूंगा आप सभी को ताकि आप लोग समझ जाएँ। तो खेसारी लाल यादव ने लिखा है कि बाबू तनी हाई पढ़ ला, यानी कि जो व्यक्ति ने लिखा होगा लवंडा, उसी का जवाब जो है खेसारी लाल यादव जी ने दिया है। लिखा है कि लवंडा नाच लोक नृत्य का सबसे पहला उल्लेख 11वीं शताब्दी में मिलता है, जो भोजपुरी क्षेत्र में जीवित रहा और 19वीं शताब्दी में सदियों पुराने कला रूप को लोगों के थिएटर में बदलने का विचार भिखारी ठाकुर द्वारा संकल्पित किया गया था, जिन्हें इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। 20वीं सदी के पहले कुछ दशकों में जब दुनिया दलितों के अधिकारों को मान्यता देते हुए क्रांतिकारी बदलावों की गवाह बन रही थी, तो भिखारी ठाकुर ने कृषि थिएटर के माध्यम से उनके निरंतर संघर्ष और अस्तित्व की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया, जिसे बोलचाल की भाषा में लवंडा नाच के रूप में जाना जाता है, जिससे गीत, नृत्य, कॉमेडी, व्यंग्य, वाक्य, विन्यास, मजाक, पैरोडी और थिएटर शामिल है, जहां पुरुष पूरी रात चलने वाले प्रदर्शनों में महिलाओं का रूप धारण करते हैं। हमारा गर्व बा कि हम इस लोक संस्कृति के बचाएला अपना योगदान दे ले बानी। तो कुछ इस तरीके से खेसारी यादव जी ने जवाब दिया है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों का जवाब देना चाहिए जो कि आपके जवाब के बाद वो अपने पोस्ट को डिलीट कर दे। बाकी जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने ये बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, उस संस्कृति के विरासत को बचा कर रखा, भले ही लोग जो है अलग अलग नाम दें और आप कितना भी सफाई दे दीजिए खेसारी लाल यादव, आपके विरोधी जिसको बोलना होगा वो आए दिन जो है वो आपको इस शब्दों से संबोधित करते रहेगा। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से आप बचिए, क्योंकि हर कोई जानता है संस्कृति, हर कोई भिखारी ठाकुर के बारे में जानता है, लेकिन आप कितना भी उनके कल्चर को बढ़ा ले, कितना भी उनके संस्कृति को बढ़ा ले, कितना भी उनके द्वारा संकल्पित चीज़ों को आप आगे बढ़ाएं, आपकी जो विरोधी हैं जिनको कहना है वो कहेंगे, उस पे आप जो है मत ही बोले तो बेहतर होगा। और उस व्यक्ति ने तो इस पोस्ट को अनअवेलेबल, यानी कि वो पोस्ट को डिलीट ही कर दिया है, तो फिर अब क्या ही चर्चा करना है। बाकी जिस तरीके से खेसारी लाल यादव जी ने सफाई दिया है कि ऐसा ही सफाई देना चाहिए, और जिस तरीके का उसने पोस्ट जिसने किया है उसने डिलीट कर दिया है, उस पर आपकी राय क्या है बताइए। धन्यवाद।